हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? फर्स्ट क्लास, फाइन। तो आज हम आपका जो चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपका है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल वर्ड आपका जो दो वर्ड से बड़ा है। बाई मीन्स टू, नोमियल माने आपके जो भी टू टर्म है उनके यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दो टर्म के लिए हम जो एक्सपेंशन लिखेंगे, एक ऐसा थ्योरम है। हम क्या करेंगे, जब भी हमें दो टर्म्स दे रखे होंगे तभी हम उनमें जो एक्सपेंशन लगाएंगे, ठीक है। तो उसका मतलब है आपका बाइनोमियल, है ना। मोस्टली आपने जनरल वे में बता दूं, आपने ऐसा कुछ पढ़ा होगा कि x प्लस वाई रेस्ट पावर n। कभी आपने पढ़ा होगा ऐसा कि NC 0 x रेस्ट पावर n और y रेस्ट पावर 0 ऐसा, प्लस NC 1 x रेस्ट पावर n माइनस 1 इंटू वाई रेस्ट पावर 1 प्लस NC 2 x रेस्ट पावर n माइनस 2 वाई रेस्ट पावर 2 से लेकर के आपका नेक्स्ट NCn x रेस्ट पावर 0 और y रेस्ट पावर n। ये जो एक्सपेंशन है, इसी से सारे आपके एक्सपेंशंस निकल करके आते हैं और हम इसको जो है एक जनरल एक्सपेंशन बोलते हैं। एंड दिस इज़ व्हाट योर बाइनोमियल थ्योरम। जिस थ्योरम से हम इसको एक्सपेंड करते हैं वही आपका बाइनोमियल थ्योरम होता है। यहाँ पे देखिए देयर आर टू टर्म ओनली, x प्लस वाई। यहाँ पे दो ही टर्म है, एक x एक y है, ठीक है। तो ये बच्चा आपके क्या है, जिस थ्योरम से हम इसको एक्सपेंड करते हैं वही आपका थ्योरम क्या, बाइनोमियल थ्योरम है। सिर्फ ये दो ही टर्म्स के लिए लगता है। देखिए एक यहाँ पे x है बच्चा और एक यहाँ पे y है। अब मैं कुछ ऑब्जर्वेशन लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो सम ऑब्जर्वेशन, हम कुछ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर ले रहे हैं और उन ऑब्जर्वेशन में हम देखेंगे कुछ रिजल्ट्स। पहले मैं ऑब्जर्वेशन की बात करूंगा, उसके बाद हम कुछ रिजल्ट्स की बात करेंगे। अगर पहला मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि a प्लस बी रेस्ट टू पावर 0, तो a प्लस बी रेस्ट टू पावर 0 यानी कि एनीथिंग रेस्ट टू पावर 0 इक्वल्स टू 1, तो 1 आएगा यहाँ पे a प्लस बी का। अगर पावर में बच्चा 0 कर रहा हूँ तो ऐसा आएगा आपका, ठीक है। दूसरा अगर मैंने यहाँ पे बोला सपोज दैट कि a प्लस बी, अभी यहाँ पे इंडेक्स आपका क्या था, 0 था। अभी मैंने इंडेक्स 1 कर दिया तो a प्लस बी रेस्ट पावर 1 आपके क्या बनेगा, a प्लस बी बनेगा आपका। थर्ड अगर मैं इंडेक्स यहाँ पे 2 कर दूँ अब, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आप सभी ने पढ़ा है, ठीक है। इसकी मैं ये समझाऊँगा तुम्हें, मैंने ये पहले इसीलिए लिख रखा है, इसीलिए आप यहाँ पे नोट डाउन किया ताकि आपको बाद में मैं कनेक्ट कर पाऊँ और ये समझा पाऊँ कि एक्चुअल में व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई रेस्ट टू पावर n। उसका मीनिंग क्या है उस एक्सपेंशन का, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा बनता है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट हम फोर्थ वाला एक और देखते हैं, a प्लस बी रेस्ट टू पावर 3, ऐसा देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखते हो आप, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ऐसा आपने पढ़ा होगा। a प्लस बी का होल क्यूब, है ना। इतना ही रख लेते हैं, ठीक है। ये क्योंकि ये जो वैल्यूज़ हैं आपको जनरली पता है, ठीक है। पावर 4 की बात करूँगा तो आप मल्टीप्लाई लेकर के आओगे, क्योंकि अभी हमने इस थ्योरम की बात तो की नहीं है, तो आप इसको तो लगा ही नहीं सकते, उससे तो आप जो आइडिया एक्सपेंड कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। अब आपने क्या देखा कि अगर यहाँ पे इंडेक्स 0 है तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म 1, अगर यहाँ पे इंडेक्स 1 है तो नंबर ऑफ टर्म 2, 1 और 2, देखिए दोनों। यहाँ पर इंडेक्स 2 है तो 1 2 3 नंबर ऑफ टर्म्स 3। यहाँ पर अगर इंडेक्स 3 है तो आप नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 और 4, 4 नंबर ऑफ टर्म है, ठीक है। ये समझ में आया। कहने का मतलब क्या है कि जितने भी नंबर ऑफ टर्म होंगे उससे एक कम इंडेक्स होगा, या आप ऐसे कह सकते हो कि जो भी इंडेक्स होगा उससे एक ज़्यादा जो है नंबर ऑफ टर्म होंगे। अगर मैं आपसे जनरली पूछ लूँ, ऐसे मैं जनरली आपसे बात करूँ कि नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी रेस्ट टू पावर n, ओनली नंबर ऑफ टर्म्स की बात करनी, आपको टर्म्स नहीं बताने, यू हैव टू ओनली फाइंड आउट नंबर ऑफ टर्म्स। तो a प्लस बी इंडेक्स आपने देखा क्या n है, तो नंबर ऑफ टर्म्स माय डियर कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स माय डियर आपके क्या आ जाएगा, n प्लस 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा माय डियर, n प्लस 1 आ जाएगा, क्योंकि इंडेक्स आपका क्या बच्चा n है, तो नंबर ऑफ टर्म्स आपका क्या होगा, n प्लस 1 होगा। इतनी सी बात हमें पता चल गई। अच्छा
इसका मतलब क्या है, ये आ कैसे रहा है, ये कैसे बन रहा है, यानी कि ये जो फोटो बन रहा है ये इसी की हेल्प से बन रहा है। लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लेंगे हम इसमें, पहले हम इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे ये कैसे बन रहा है। तो मैंने क्या किया कि ये जो बना है, अभी मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया, मैंने क्या देखा, एक ऑब्जर्वेशन तो मेरा ये है कि जो इंडेक्स है उससे एक ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म्स है। अगर इंडेक्स n है तो नंबर ऑफ टर्म्स n+1 है। अगर इंडेक्स 3 है तो आपका नंबर ऑफ टर्म्स 4 हैं। अगर इंडेक्स 2 है तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके 3 हैं। अगर इंडेक्स 1 है तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके 2 हैं। एक चीज़ मैंने और देखी यहाँ पे कि जो आपका पहला वाला टर्म है उसका पावर जो है पहले हाईएस्ट होगा, फिर उसके बाद एक एक कम होते हुए जा रहा है। आप देखिए यहाँ पे a² है, फिर यहाँ पे a का पावर 1 है, और यहाँ पे a का पावर 0 है। यहाँ पे आप देखिए a का पावर 3 है, यहाँ पे a का पावर 2 है, यहाँ पे a का पावर 1 है, यहाँ पे a का पावर 0 है। a का पावर 0 का मतलब क्या माय डियर, 1 है। ठीक है, तो इस तरीके क्या, और जो पिछले वाला जो दूसरा वाला टर्म है उसका पावर जो एक एक बढ़ते हुए जा रहा है, पहले वाले टर्म का पावर एक एक घटते हुए जा रहा है। ठीक है, एक ये हमारा ऑब्जर्वेशन हो गया। यहाँ पे b का पावर 0 है, यहाँ पे b का पावर 1 है, यहाँ पे b का पावर क्या है, 2 है। ठीक है, अगर मैं तुमसे कहूँ कि और क्या हमें दिख रहा है, और हमें क्या दिख रहा है, हम देख सकते हैं कि इंडेक्स कितना है, 2 है, तो a का पावर 2, पहले टर्म का डिग्री 2 है। सेकंड टर्म का देखते हैं क्या है, a का पावर 1 है और b का पावर 1 है, तो 1 + 1 क्या हो गया, 2। यानी कि हर टर्म में जो डिग्री होगा वो हमेशा इंडेक्स के इक्वल आएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर a का पावर 0 और b का पावर 2 है तो 0 + 2 क्या बनता है आपका 2, यानी कि हर टर्म का डिग्री जो है इंडेक्स को मेंटेन करेगा। तो हमने 3 ऑब्जर्वेशन यहाँ पे किए, अभी हम बाद में लगेंगे। ठीक है, मैं एक और यहाँ पे बहुत बढ़िया चीज़ तो मैं बताना चाहता हूँ जिसका नाम है पास्कल ट्राइंगल। जिसका नाम क्या है बच्चा, पास्कल ट्राइंगल। ये क्या है आपका, पास्कल ट्राइंगल है। मैं कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं 2-3 बातें लिखूँगा। ठीक है, पास्कल ट्राइंगल में जैसे मैंने बोला कि इधर मैंने इंडेक्स लिखा, मैंने लिखा इधर इंडेक्स, और इधर मैं लिख रहा हूँ बच्चा कोफिशिएंट्स, इधर मैं लिख रहा हूँ कोफिशिएंट्स। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, a² का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1 है, इसका कोफिशिएंट क्या है, 2 है, b² कोफिशिएंट क्या है, 1 है, 1 3 3 b का 1। तो इस तरीके से कोफिशिएंट है, यहाँ पे भी इसका 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो ये कोफिशिएंट कैसे क्रिएट होते हैं वो हम आइडिया जो है पास्कल ट्राइंगल से लगाएंगे। तो अगर हमारा इंडेक्स आपका देखो, इंडेक्स अगर मैं 0 की बात करूँ तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा भाई। ठीक है, 0 के लिए क्या है, 1 आए। अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 के केस में आप कोफिशिएंट आपका देखो क्या है, 1 और 1 आया, क्या है, 1 आया है और 1 आया है, ऐसे मैंने लिखा है इसको। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगर इंडेक्स 2 है तो आपका क्या आ रहा है, इस 1 को तो मैंने ऐसे ही लिखा, जो लेफ्ट वाला 1 है मैंने यहाँ लिख लिया, 1 + 1 आपका क्या होगा, 2 होगा, जो कि मैं इन दोनों के बीच में लिखूँगा, और ये 1 आपका एज इट इज़। ठीक है, ये 1 बच्चा आपका एज इट इज़। अगर इंडेक्स 3 है तो आपका कैसे बनेगा, देखो ये 1 तो लेफ्ट हैंड साइड पर आपका इधर ही रहेगा, 1 + 2 आपका क्या होगा, 3, 2 + 1 आपका क्या होगा, 3, मिडिल में लिखा जाएगा, 1 और 2 का सम 3, 2 और 1 का सम 3, और ये 1 बच्चा आपका एज इट इज़ लिखा जाएगा। ठीक है, इंडेक्स 4 के लिए आपका क्या बनेगा, ये 1 तो आप पहले ही लिख लिया, 1 और 3 का सम 4, 3 और 3 आपका 6, 3 और 1 का आपका 4, और 1 आपका ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रायंगल जैसा आपका बनता हुआ जाएगा। अभी मैं इंडेक्स 5 के लिए भी लिखता, बट यहाँ पे है नहीं, तो मैं जो आपको ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं इधर जो है आपको 5 के लिए लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है बेटा, मैं इधर 5 के लिए आपको लिख के दिखाता हूँ कि कैसा बन रहा है आपका। अगर इंडेक्स 5 है तो कोफिशिएंट्स आपके क्या क्या बनेंगे। ठीक है, हम उसकी बात करेंगे अभी। तो देखो, अगर हमारा जैसे 4 के लिए आपका ऐसा बन रहा है, तो 5 के लिए मैं यहीं लिख देता हूँ, चलो देख लो एक बार, अगर तुम्हारा बन जाए तो। 1 तो इधर आपने लिख लिया, 1 और 4 आपका क्या होगा, 5, 4 और 6 क्या होगा, 10, 6 और 4 क्या होगा, 10, 4 और 1 क्या होगा, 5, और 1 आपका लास्ट में। एक्चुअल में इसके नीचे नहीं लिख पाया हूँ ट्रायंगल वे में, क्योंकि वहाँ थोड़ा बच्चा स्पेस नहीं आगे, तो हम लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, ऐसा चल रहा है। अब अगर मैं इनको दोबारा से यहाँ पे फिर से एक बार लिखता हूँ तुम्हारे लिए, मैं दिखाना चाहता हूँ, मैं दोबारा से लिखा यहाँ पे इंडेक्स
और इधर मैंने आपका कोफिशिएंट्स, ठीक है। मैंने ज़ीरो के लिए माय डियर 1, ठीक है। अब एक्चुअल में जीरो की तुम बात करो ना, तो ये क्या लिखा हुआ है 0C0, ठीक है। ये एक्चुअल में क्या है आपका 0C0 है ये, ठीक है। इसका वैल्यू ये बेटा किसका इक्वल है 0 0 ऐसा, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बात करूं 1 के लिए, तो 1 के लिए हमारा क्या आया था 1 आया था, ये वाला 1 मैंने इधर लिखा था। 2 के लिए आपका क्या आया था, ये 1 तो आपका इधर रहेगा, 1 और 1 आपका क्या हो जाएगा 1 और 1 आपका क्या आएगा इन दोनों के बीच में 1 और 1 2, और ये वाला 1 आप एज इट इज ऐसे ही लिखोगे, ठीक है। 3 के लिए आपका ये वाला 1 इधर आ जाएगा, 1 और 2 का सम 3, 2 और 1 का सम बच्चा 3, और इधर आपका 1, ठीक है। 4 के लिए 1 आपका इधर आ जाएगा, 1 3 आपका 4, 3 3 आपका 6, आपका 3 1 4, और आपका 1 इधर आ जाएगा। 5 के लिए आपका 1 4 बच्चा 5, 4 6 10, 4 6 10, 4 1 5 और 1 बेटा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे लिख गया है कम्प्लीटली, देखो ये ट्रायंगल जैसा बन रहा है आपका, अब देखिए आपका बेटा ट्रायंगल जैसा बन रहा है, ठीक है, आप देख सकते हो। अच्छा यहाँ पे आप चाहो तो आप इसको ऐसे फिल्ड कर सकते हो, आपका ट्रायंगल जैसा बिल्कुल आपका जो ट्रायंगल जैसा बन के ये तैयार हो रहा है बेटा, ठीक है। ये आपको जो है बिल्कुल आपका ट्रायंगल जैसा बन रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं बच्चा पास्कल ट्रायंगल, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी हेल्प करेगा आपका जो कभी भी गलत होने के चांसेस बहुत कम होंगे। मुझे उम्मीद है अगर आपका ये जो है बाइनोमियल एक्सपेंशन आपकी समझ में आएगा, ठीक है। तो हम अभी उसी की बात करेंगे। वहाँ पे देखा तुम्हें ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, सभी को दिखना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सभी को दिखना चाहिए बच्चा, ठीक है। ये देखिए आप, ठीक है। अच्छा ये ट्रायंगल जैसा बन गया, आप देख भी सकते हो कि किस तरीके से ट्रायंगल जैसा बन रहा है, आपको दिख रहा होगा। अच्छा मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, वो ये कि ये 0C0 है, इसका वैल्यू बेटा 1C0, इसका वैल्यू 1C1, ये आपका 1C2 ऐसा 2C0, ये बेटा 2 से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे 2C0, ये आपका 2C1 और ये आपका 2C2, ये 3 से स्टार्ट हो रहा है तो ये बेटा आपका 3C0, 3C1, 3C2 और 3C3। 4 से स्टार्ट हो रहा है तो बेटा आपका 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4। यहाँ पे आपका 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4 और 5C5। अब आप सोच रहे होगे ये जो इनके क्या है वैल्यूज़ हैं, ये सब बड़ा क्या है वैल्यूज़ हैं इनके, कि 3C1 का वैल्यू 3C3 का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, 3C2 का क्या होगा 3 होगा, 3C1 का क्या होगा 3 होगा, 3C0 का क्या होगा 1 होगा। तो ये सब इनके वैल्यूज़ लिखे हुए हैं, ये आपका क्या है वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये आपके बच्चा वैल्यूज़ हैं। ओके, ये सभी को समझ में आनी चाहिए कि 4C3 का वैल्यू 4 होता है, 4C2 का 6 होता है, 4C1 का 4 होता है, 5C0 का 1 होता है, 5C1 का 5 होता है, 5C2 का 10 होता है, 5C3 का 10 होता है, 5C4 का 5 होता है, 5C5 का 5 होता है। तो ये एक्चुअल में क्या है वैल्यूज़ है, ठीक है। अब मैं अगर तुमसे कहूँ कि ये C0, C1, C2, C3 ये क्या है, ये बाइनोमियल जो थ्योरम है ना, ये जो हमने बनाया है बाइनोमियल थ्योरम जो है उसमें आपका ये क्या है बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। हर टर्म का कुछ ना कुछ कोफिशिएंट होगा, ऐसा तो है नहीं। जैसे यहाँ पे देखो बेटा NC2, NC0, NC1, तो ये आपका क्या है पावर को आप कितनी पावर ले लो, बाइनोमियल थ्योरम में सबसे बढ़िया बात यह है कि आप कितना भी पावर ले लो, आप 6 ले लोगे तब भी आप उसको एक्सपेंड कर पाओगे, 7 ले लोगे तब भी, n 10 99 100 जो भी आपको करना है आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। लेकिन उसके लिए ये हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, 4C4 हमें कैसे पता चलेगा, तो सबसे पहले बेटा एक फैक्टोरियल होता है, इसको ऐसे लिखते हैं, और आपका 0 फैक्टोरियल, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये इसका जो वैल्यू होता है 1 होता है, ठीक है। फैक्टोरियल 0 या 0 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। क्या बोलते हैं फैक्टोरियल, ये जो साइन है बच्चे इसको बोलते हैं फैक्टोरियल, FACTORIAL फैक्टोरियल, ठीक है।
फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे आपसे बोला जाए कि फैक्टोरियल 5 का वैल्यू बताओ, आपसे बोला जाए बच्चा फैक्टोरियल 5 बताओ, तो फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या है, 5 से लेकर के 1 तक का सारा मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 5 × 4 × 3 × 2 × 1। फैक्टोरियल 4 के बारे में बोला जाए तो 4 × 3 × 2 × 1। फैक्टोरियल 3 आपसे बोला जाए तो 3 × 2 × 1। फैक्टोरियल 2 बच्चा बोला जाए तो 2 × 1। फैक्टोरियल 1 बोला जाए तो क्या हो जाएगा 1, अपने आप में ये तो 1 तक ही जा सकता है। फैक्टोरियल अगर 6 आपसे बोला जाए तो आप क्या लिखोगे, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 ऐसा, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल का है। अगर आपसे कहा जाए फैक्टोरियल n बताओ, आप क्या बताओ बेटा फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल n कैसे लिखेंगे हम, फैक्टोरियल लिखेंगे n × n-1 n-2 n-3, एक एक कम करते हुए जा रहे हैं देखिए, और लास्ट में जाके मल्टीप्लिकेशन 1, ये आपका क्या बच्चा फैक्टोरियल n हो गया। फैक्टोरियल आपका 9 बोला जाए आपसे, 9 क्या होगा, 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 ऐसा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, है ना। तो ये क्या है, कहने का मतलब क्या है कि जिस नंबर का हमें फैक्टोरियल लेना है उस नंबर से लेकर 1 तक का सारा मल्टीप्लिकेशन उसका आंसर होगा। ये बच्चा फैक्टोरियल का मतलब होता है। दूसरी बात, एक आपका फॉर्मूला होता है NCR, क्या होता है NCR। NCR का मतलब क्या होता है बच्चा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और इंटू फैक्टोरियल n-r, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-r ऐसा, ठीक है। ये इसका वैल्यू होता है। एक बच्चा आपका होता है NPR, ये C है। NPR में क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r ऐसा, ये NPR का वैल्यू होता है। ये दोनों आपको याद करनी पड़ेंगी, NCR और NPR, ठीक है। NCR बच्चा क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-r। NPR आपका होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r, ठीक है। तो ये हमारी जो है कुछ बेसिक सी चीज़ें थी बेटा। PNC हमने अभी नहीं कराया, तो मैं कराएंगे, ठीक है। पहले ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं एक बार। तो NCR का फॉर्मूला, अभी हम कुछ वैल्यूज़ की बात करेंगे, दैट हाउ टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ NCR एंड NPR, ठीक है। सबसे पहले इतना नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, NCR NPR पर कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको थोड़ा कंफर्टेबल फील हो, ठीक है। तो जैसे मैं आपसे बोलूँ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, मैं लिख रहा हूँ बच्चा यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैं लिखता हूँ जिनका वैल्यू हम फाइंड करके देखेंगे, तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट बनेगा और आपको पता चलेगा माय डियर कि किस तरीके से हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला आपका A है कि मैंने बोला आपको 6C2 का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो एक एक करके कर ही लेते हैं, बाद में लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो 6C2 यानी कि बच्चा आप अगर इसको NCR से कंपेयर कर रहे हो, अगर आप इसको NCR से कंपेयर कर रहे हो तो बेटा n यहाँ पे आपका क्या है 6 है, ठीक है। n आपका क्या है 6 है, और बच्चा r आपका क्या है 2 है, ठीक है। ऐसा बन गया है। बट एक्चुअल में व्हाट इज NCR, NCR का फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया अभी, क्या होता है बेटा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-r, ऐसा होता है कि नहीं। तो n का वैल्यू और r का वैल्यू खट से इस फॉर्मूले आप रख सकते हो। जैसे आप बेटा इस फॉर्मूले में रखोगे तो बन जाएगा फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 और इंटू आपका फैक्टोरियल 4। ऐसा कहने का क्या मतलब है, इस फैक्टोरियल के अंदर जो क्वांटिटी है और इस फैक्टोरियल के अंदर जो क्वांटिटी है वो ऊपर वाली क्वांटिटी का सम होगा, ठीक है। तो 2 + 4 देखो ना 6 आ रहा है। वैसे भी देखो फैक्टोरियल r प्लस फैक्टोरियल n-r, इन दोनों को ऐड करोगे r और n-r को ऐड करोगे तो n ही आएगा आपका, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है, आप समझ सकते हो। फैक्टोरियल 6 को बेटा मैंने लिखा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 डिवाइडेड बाई, है ना, 1 तक लिखा मैंने, बताया था तुम्हें। 2 को कैसे लिखा बच्चा, 2 × 1 × 4 को कैसे लिखेंगे 4 × 3 × 2 × 1। तो 4 × 3 × 2 1 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 2 से बच्चा है आपका 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 × 5 क्या आ जाएगा 15। तो 6C2 का वैल्यू कितना है 15 है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि बच्चा मुझे जो है
63 फाइंड करना है। तो 63 का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, ये फिर हमने इसको NCR से कंपेयर कर लिया। तो यानी कि n बच्चा आपका क्या है 6 है और r आपका क्या है माय डियर 3 है। ठीक है, ऐसा अगर मैं आपसे कहूँ ये इसका फॉर्मूला क्या होगा, फैक्टोरियल n, ऐसा भी साइन हो सकता है, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, ऐसा एक डंडा उसके नीचे डॉट, ये भी फैक्टोरियल होता है। दोनों साइन में बता रहा हूँ इस क्वेश्चन में। ठीक है, ध्यान से देखना है आपको। फैक्टोरियल n यानी कि 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल और आपका 3 फैक्टोरियल। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था इन दोनों का सम ये होगा। ठीक है, इस तरीके से ब्रेक करना है। देखो r और n माइनस r का सम जो बच्चा क्या होगा n होगा, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1, ऐसा। ठीक है, और ये 3 का क्या आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, और नेक्स्ट वाले का क्या आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये 6 से ये 6 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वाला 6 से आपका ये वाला 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका क्या बचेगा 5 इंटू 4 आपका बच्चा क्या आ जाएगा 20, क्या आ जाएगा आपका 20। ठीक है, तो आप जो ऐसे कई सारे क्वेश्चन कर सकते हो, आप बहुत आसानी से आपका आंसर आता है, सिर्फ आपको कंपेयर करना है और फॉर्मूला आपका बार बार एक ही चलेगा। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे आपका 9C5। ठीक है, 9C5 को हम बेटा किससे कंपेयर करेंगे, भाई आपका NCR, यहाँ पे n का वैल्यू क्या है 9 है और r का वैल्यू बच्चा क्या है 5 है। ठीक है, यहाँ पर हम इसको कैसे लिखेंगे, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ऐसा। तो इसको क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4। ठीक है, 9 को हम क्या लिखेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, तो मैं इसको लिख रहा हूँ फैक्टोरियल 5। ठीक है, डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 इंटू 4 को मैं लिख रहा हूँ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये जो फैक्टोरियल 5 है इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि 5 से लेके 1 तक का मल्टीप्लिकेशन फैक्टोरियल 5 बनेगा। तो मैं पूरा लंबा चौड़ा लिखूँगा, इससे मैंने शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, 3 इंटू 2 आपका 6 हो जाएगा, 4 से आपका ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका क्या बनेगा 9 इंटू 14, 7 इंटू क्या हो जाएगा 14। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 126। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत है, यही आपका क्या आंसर है। तो इस तरीके से बच्चा जो हम NCR और NPR के जो है क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, NPR के कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। NPR में आपको बहुत आसान होता है। ठीक है, उसमें तो सिर्फ आपको जो है सीधा सीधा फॉर्मूला है, उसमें भी आपको इसी तरीके से पुट करना है। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ, उसके बाद आपको जो है वो क्वेश्चंस बुक से जाकर के कहीं से मिल जाए आपको, तो बच्चा ट्राई करना है। ठीक है, जैसे आप ई पोर्शन की बात करें, जैसे किसी ने बोला कि भाई 5P2 का वैल्यू बताओ। 5P2 तो आपको याद आनी चाहिए कि NPR जैसा कुछ। अभी हम NCR की बात कर रहे थे, माय डियर, यहाँ पे NPR की बात करेंगे तो n आपको 5 दिख गया और बच्चा r आपको क्या दिख गया 2 दिख गया। ये वाला फोटो ये आपका होता क्या है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसा। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा सीधे सीधे क्या आएगा बच्चा n फैक्टोरियल यानी कि 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा 3। ठीक है, 3 फैक्टोरियल। तो 5 का मल्टीप्लाई मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, मैंने 3 इंटू 2 इंटू 1 को 3 फैक्टोरियल लिख दिया और डिवाइडेड बाई आपका 3 फैक्टोरियल, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से बच्चा में क्या करना है, कंपेयर करना है, फॉर्मूले में उन वैल्यूज़ को पुट कर देना है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस आप लिख लो जो कि आप करके लाइए। ठीक है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे 5C1, नेक्स्ट है आपका 7C2, नेक्स्ट है आपका 10C2, नेक्स्ट है आपका 6C3, नेक्स्ट है आपका 11C3। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन है, एक बार ये आप प्रैक्टिस करिए, है ना। और इन्हीं पे आप क्या करते हैं, आपका P लगा देते हैं तो आपको और थोड़ा इंटरेस्ट बन जाएगा। ठीक है, जैसे आपका 5P1, आपका 7P2, आपका 10P2, आपका 6P3, आपका 11P3। ठीक है, 5 ये वाले क्वेश्चन हो गए आपके और P वाले, और 5 आपके C वाले क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने सारी बातें बेसिक डिस्कस की हैं। कल जो आपका लेक्चर आएगा उसमें बताएंगे दैट हाउ टू एक्सपेंड 2 टर्म्स, है ना, बाय बाइनोमियल। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय।